श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में हम देखेंगे एरर्स के बारे में। क्या देखेंगे? एरर्स के बारे में। अभी तक चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है उसका नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बोलो? एक तो सबसे पहले यूनिट क्या है वो पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, फंडामेंटल एंड कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा और डिराइव यूनिट्स पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फिर एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर मैंने बताई थी पैरेलैक्स मेथड बताई थी, उसके एक्सपेरिमेंट पर देखे, मेजरमेंट देखा, जो क्वेश्चन था हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लैनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, वो हमने पढ़ा। मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको सम्स भी दिखाए। ऑलिक एसिड की लेंथ मीन्स थिकनेस कैसे मेज़र करते हैं वो भी मैंने बताया था, राइट। तो आज हम आगे जाते हैं एरर्स के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो अभी तक यूनिट क्या था वो मैंने बता दिया, अब मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो बताता हूँ, राइट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? व्हाट इज मेजरमेंट? इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसको बोलते हैं क्या? मेजरमेंट। सेकेंड, एरर। एरर एरर मीन्स क्या? Uncertainty in measurement is called error. Uncertainty in measurement is called error. Uncertainty in measurement, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं या उसमें कुछ गलती आती है, अनसर्टेनिटी आती है, उसको क्या बोलते हैं? एरर। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ मैंने एरर के बारे में लिखा है, और डीप में जाता हूँ बाद में। आगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज the measure value is to true value of the quantity is called accuracy. क्या बोला है? How close the measure value, जो हमने मेजर की ना वैल्यू, वो मेजर वैल्यू is to the true value। हमने जो मेजर की वैल्यू वो ट्रू वैल्यू से कितनी नजदीक है वो हमें बताती है एक्यूरेसी। उसका भी एग्जांपल देता हूं अभी, रुको। फिर है प्रिसीशन। प्रिसीशन यानी अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड प्रिसीशन। हम लास्ट टू लास्ट कितना मेजर कर सकते हैं? लास्ट टू लास्ट कोई भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी रेडियस है तो डायमीटर मेजर करना है, तो हम लास्ट टू लास्ट कितना मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रिसीशन। अब थोड़ा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आपको थोड़ा पता भी चले कि ये बोलना क्या चाहता है। एरर, फॉर एग्जाम्पल, अब सुनना, ये तीनों चीज मैं समझाता हूँ, एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। एक वायर लेते हैं, देखो ऐसा वायर भी चलेगा, मैं आपको अपने माइक का ही वायर दिखाता हूँ, राइट। कितना पतला वायर है, राइट, ये पतला वायर है, माइक का वायर, राइट। ये वायर लेते हैं। अब ये वायर का हमें डायामीटर मेजर करना है। डायामीटर मेजर करने के लिए मैंने शायद अगले वीडियो में बताया था, 11th के अंदर 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि इतने छोटे छोटे चीज़ों का डायामीटर मेज़र करना हो, लेंथ मेज़र करना हो, तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्फेरोमीटर। ये 3 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, राइट। छोड़ो, अब मुझे ये वायर का डायामीटर मेज़र करना है। मुझे इतना पता है, फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी ने ये बनाया होगा तो पता है ना, उसके बॉक्स पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ये जो वायर है उसका डायामीटर 1.2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोड़ो, mm है, राइट। 1.2 mm है, क्लियर? ऐसा मैं समझ लेता हूँ। कंपनी ने जब भी ये वायर बनाया तो उसका डायामीटर उसने बता दिया 1.2 mm, जो ट्रू है, ट्रू एक्चुअल, राइट। और सपोज जो मैंने कंपोनेंट बताया ना आपको कि भाई माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरोमीटर,
ये कंपोनेंट से हम खुद मेज़र करने लगे ये वायर का डायमीटर, और सपोज हमारा आंसर आया 3 mm, 4 mm, 5 mm। देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.2 mm, और हमारा आंसर आ रहा है 4 mm, 5 mm। तो बहुत बड़ा गैप हुआ कि नहीं? तो ये जो गैप हुआ मीन्स एरर है। एक्चुअल है 1.2 mm और आ रहा है आंसर 4 mm, तो कितनी बड़ी एरर, राइट? इसको क्या बोलते हैं? एरर। क्लियर? आपको ये एरर के बारे में समझ में आया? फिर मैं यही एग्जांपल सेम लेता हूँ और एक्यूरेसी समझाता हूँ। एक्यूरेसी यहाँ पे क्या बोला है? हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। देखो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। ये वायर का डायमीटर मैंने बताया 1.2 mm। चलो हमने ये जो 3 कंपोनेंट मैंने बताया, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फेरोमीटर, इससे मैं मेजर करता हूँ और आंसर आता है मेरा सपोज 1.3 mm। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है? 1.2 mm। हमने मेजर की वो वैल्यू क्या है? 1.3 mm। तो वो नज़दीकी है ना, राइट? नज़दीक है, 0.1 का फ़र्क है, mm 0.1 mm का फ़र्क है, तो उतना तो चलता है, उतना चलता है। 3, 4, 5 mm इतना बड़ा नहीं चलता, 0.1 mm उतना डिफरेंस चलता है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी? ट्रू वैल्यू 1.2 mm थी, और जो मैंने मेजर की कंपोनेंट्स है उससे वैल्यू क्या आई? मेजर्ड वैल्यू क्या आई? 1.3 mm। तो हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो मैंने मेजर की वो 1.3 mm है, वो ट्रू वैल्यू से नज़दीकी है ना। 1.3 mm इज क्लोजर टू 1.2 mm, राइट? नज़दीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। इसको एक्यूरेसी बोलते हैं, राइट? अभी भी ये जो 1.3 mm आया ना, हमारी कुछ गलती निकाल के भी हम डायरेक्ट उसका आंसर 1.2 mm के आजू बाजू लिया जा सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, कि हमारी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, राइट? कहाँ वो आंसर 4 mm आया और कहाँ हमने मेज़र किया 1.3 mm आया, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से नज़दीक है, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। फिर आगे देखते हैं प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या बोला है? अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। हम छोटी से छोटी कितनी लिमिट तक मेज़र कर सकते हैं, वो लिमिट को बोलते हैं एक्यूरेसी। उसको क्या बोलते हैं? अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट? अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड द प्रिसीशन। लास्ट टू लास्ट हम कितना मेज़र कर सकते हैं, लास्ट टू लास्ट, राइट? उसको क्या बोलते हैं? प्रिसीशन। लास्ट टू लास्ट जो हम मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिसीशन। अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट? फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, या तो फिर वर्नियर कैलिपर्स है, या तो फिर फेरोमीटर। उसमें से एक मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, फॉर एग्जांपल समझना, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 mm हो। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मत जाना, राइट? फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट मीन्स लास्ट टू लास्ट इतना ही मेज़र कर सकता है, उससे कम नहीं मेज़र कर सकता। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट फॉर एग्जांपल 0.01 mm है, यानी उसका मतलब क्या? वो कंपोनेंट है, वो लास्ट टू लास्ट उतना ही मेज़र कर सकता है, उससे कम नहीं। तो वो प्रिसीशन हुआ उसका, राइट? कि भाई हाँ, लास्ट टू लास्ट ये इतना मेज़र कर सकता है। क्लियर? तो मैंने आपको 3 से 4 मीनिंग समझाए। एक तो मेजरमेंट क्या है? इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा मैंने क्या बताया? एरर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, उसका भी एग्जाम्पल मैंने बताया। आगे एक्यूरेसी, हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तीसरा क्या बताया? प्रिसीशन, अप टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड प्रिसीशन, राइट? अब एरर को थोड़ा डीपली जाते हैं। यहाँ देखो, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर जो है, एरर 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। एरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। अब जो सिस्टमैटिक एरर है
उसके 3 टाइप है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और तीसरा है पर्सनल एरर। देखो सिस्टमेटिक एरर जो है वो 3 टाइप्स के हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कंपोनेंट में कोई कमी हो, दूसरा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी अपनी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो उसमें परफेक्शन ना हो तभी भी एरर आ सकती है, और तीसरा पर्सनल एरर। ये बहुत बड़ी एरर है, हर पर्सन में होती है, राइट। पर्सनल एरर 3 तरह की है। रैंडम एरर के कोई सब टाइप्स नहीं, ओके। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा आपको। जो टाइप्स ऑफ एरर है वो 2 टाइप के हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर है उनके 3 सब पार्ट है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तीसरा पर्सनल एरर। अब मैं ना ये तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दूँ, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको पता भी चलेगा, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ये इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई एरर हो सकती है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर, फॉर एग्जांपल हम 11th स्टैंडर्ड में हम प्रैक्टिकल करने गए और हमारा रीडिंग नहीं आ रहा है, हमारे सर ने हमें बताया कि भाई इतना आंसर आना चाहिए और हम मेज़र कर रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है, तो ये 3 में से कोई भी गलती हो ना तो भी आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी तो देखो 11th-12th साइंस के अंदर आपने कंपोनेंट देखा नहीं है, इसलिए आपको उसके कंपोनेंट के नाम भी दूंगा ना तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं थोड़ा अभी इजी एग्जांपल लेता हूँ जो आपने देखा हो, क्योंकि 11th-12th के कंपोनेंट सबने तो नहीं देखे होंगे, शायद 1-2 ने देखे हो तो पता चले, इसलिए उनके नाम नहीं दूंगा। थोड़ा इजी लेते हैं, आप थोड़ा रिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। इंस्ट्रूमेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्केल का एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो हमारी जो स्केल है हमें पता है कि भाई ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो आप कहीं ना कहीं देखोगे ना तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना उसमें कहीं ना कहीं गलती है। आप देखो यहाँ पे ये 0, ये 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया। फिर यहाँ देखो 1 2 3, फिर 4 नंबर का जो मार्क होना चाहिए वो मार्क ही नहीं है, राइट। फिर डायरेक्ट यहाँ 5, देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये स्केल के अंदर कमी है कि नहीं। यहाँ देखो ये जो बड़ी लाइन, ये जो मार्क है और ये जो मार्क है उनके बीच 3 मार्क्स ही है ना, ओनली 3 मार्क्स, जनरली 4 होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हुई, एरर हुई कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर यही स्केल लेके हम मेजरमेंट करने गए तो अपने जो मेजरमेंट किया है उसमें गलती आएगी, एरर आएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें भी एरर ही आएगी ना। क्लियर। फिर से एक बार बोलता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट वैसे बहुत सारे होते हैं 11th-12th साइंस के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, पर आपको नाम नहीं पता इसलिए मैं सिंपल कंपोनेंट ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्केल लिया तो स्केल तो आपको सबको पता है, लेकिन देखो यहाँ मैंने जानबूझ के एक गलती करके दिखाया कि भाई यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 हो जाए, तो यहाँ मैंने 1 मार्क नहीं ड्रॉ किया। कई कई कंपोनेंट में ऐसी एरर होती है, राइट, वो जानबूझ के नहीं होती, रह जाती है, राइट। तो आप ये स्केल में यहाँ पे 1 मार्क नहीं है, 1 मार्क नहीं है, तो यहाँ पे गलती आ सकती है। अगर आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी ये स्केल लेके आप एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे, कोई मेजरमेंट करोगे तो हर एक जगह आपको एरर आएगी। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो अपने हाथ में नहीं है। और अच्छा बनाया तो हम मैन मेड ही है, ओके, है तो मैन मेड, लेकिन क्या है हम जब यूज़ करते हैं तो हमें तो पता नहीं होता, हमें ढूंढना पड़ता है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। इंस्ट्रूमेंट में गलती है तो ओके, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। क्लियर। ये बात हुई इंस्ट्रूमेंटल एरर की। फिर अब दूसरी बात करते हैं, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी टेक्निक में इम्परफेक्शन हो, परफेक्शन ना हो तो भी गलती हो सकती है, तो भी एरर आ सकती है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी टेक्निक हम प्रॉपर फॉलो ना करते हो तो भी एरर आ सकती है।
देखो अभी तो मैंने सेम बताया कि 11-12 का कंपोनेंट का नाम दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे सिंपल आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टेक्निक ओके, राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ड्रॉ करना हो तो पता है हमें वो हाफ राउंडर लेना पड़े। फॉर एग्जांपल हमें है ना राइट एंगल है, उसकी साइड दे दी हो कि भाई ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बताता हूँ राइट। फॉर एग्जांपल ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो एक राइट एंगल ड्रॉ करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, ऐसा नहीं होता राइट। प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है हमें। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले स्केल लो, यहाँ से मेज़र करो, ये 0 से फॉर एग्जांपल हमने मेज़र किया यहाँ तक राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए नाम देता हूँ, यहाँ ए नाम देता हूँ, यहाँ बी नाम देता हूँ राइट। ये है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। एक सीधी लाइन ड्रॉ करना तो आती है स्केल से। फिर राउंडर ले लो, राउंडर पता होगा ना, स्केल पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लो, राउंडर पता है ना वो, ओके। तो 0 से 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो, फिर यहाँ पे बी पे रखो, फिर यहाँ पे आर्क मारो। आर्क मारोगे तो आपको समथिंग पॉइंट आएगा 4 सेंटीमीटर का राइट। फिर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, फिर से राउंडर लो, 5 सेंटीमीटर जितना मेजरमेंट स्केल पे लो, फिर उसको ए पे रखो, फिर यहाँ पे राउंडर मारो। आपने ए पे रख के राउंडर मारो, क्लियर। तो आपको समथिंग पॉइंट मिलेगा ना, तो ये और ये, इसका नाम सी दे देते हैं। तो बी सी तो हमें कितना बोला है 4 सेंटीमीटर और ए सी ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या है कि मेज़र करने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है। वो राइट एंगल ड्रॉ करने की प्रॉपर टेक्निक है कि भाई यहाँ पे हमने बेस ले लिया ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वो तो स्केल से ड्रॉ कर देना है। फिर हमें राउंडर यूज़ करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तब जाके हमें एक पॉइंट मिलेगा, तब जाके ये रेगुलर डिज़ाइन होगी ना राइट, प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आप एक्चुअल जब मेजर भी करोगे तब भी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपको इनपरफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब ये राइट एंगल ड्रॉ कैसे करना है वो टेक्निक ही पता ना हो, तो कोई तो ऐसे ही ड्रॉ कर देगा, चलो इसको समझो 3, इसको समझो 4। अब काफ़ी लोगों तो परेशानी भी होती है कि भाई ऐसा 4 ले लो, फिर ऐसा 5 ले लो। ऐसा डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर टेक्निक होती है। प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर मतलब जो आपके जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर एरर नहीं आएगी, क्लियर। यानी इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये मैंने प्रॉपर टेक्निक से राइट एंगल ड्रॉ किया। ये मुझे अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पता ना हो और मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो एरर आएगी, क्लियर। तो मैंने आपको एकदम सिंपल राइट एंगल का एग्जांपल दे के आपको ये मैंने समझाया एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। टेक्निक पता ना हो ना तो भी एरर आ सकती है। और तीसरा है पर्सनल एरर। देखो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, पर्सनल एरर। सबसे ज़्यादा एरर है ना यही होती है। इंस्ट्रूमेंट में तो कम एरर होती है, टेक्निक में एरर कब आएगी, जब पर्सनल एरर होगी तब ना। अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, काफ़ी लोगों का जब प्रैक्टिकल करवाते हैं ना तब ध्यान नहीं होता, लैब में मज़ा करने आते हैं, कुछ सीखने नहीं आते, राइट। जिनको मज़ा करनी है ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, यानी उनको जब सर लोग या टीचर लोग सिखाते हैं कि ये प्रॉपर टेक्निक होती है, इस हिसाब से करोगे तब जाके रीडिंग आएगा, तो उनको तो क्या है कुछ लेना देना है नहीं, जिनको सीखना नहीं है। तो वो है पर्सनल एरर। क्या होता है कि 11th और 12th की बात करूँ कि 11th में पूरे साल में हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं, फिर बाद में उसके ईयर के एंडिंग में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रखते हैं। अब क्या होता है, पूरे साल में जो सिखाया हो उसके अंदर उसका ध्यान ना हो प्रैक्टिकल में, और जब लास्ट में जब एग्ज़ाम होती है उसकी, तब क्या वो मुंह रख के ऐसे खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल एरर मीन्स
उसने ना तो पूरे साल कोई ध्यान दिया है, जो भी सीखा है ना तो उसने कुछ नोट डाउन करके रखा है, ना तो उसने अपना रिवीजन करके रखा है, ना तो उसने खुद लैब में जाके खुद से प्रैक्टिकल किया हो, तब जाके ये पर्सनल एरर आते हैं। यानी किसी का कोई ध्यान ना हो, किसी को कितना भी समझाओ, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक समझाओ, प्रैक्टिकल समझाओ, सब कुछ करके दिखाओ, राइट, तो भी उसको कुछ भी पता ना चले, उसका ध्यान ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। यार पर्सनल इंटरेस्ट ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। सबसे ज़्यादा एरर यही होती है, पर्सनल एरर। सर आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो ये भी ध्यान से सुन लेना, आप लोग भी यही ना करो, बराबर। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। इंटरेस्ट ना हो, राइट, कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इंटरेस्ट ना हो, कोई एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट ना हो, तब जाके ये पर्सनल एरर जनरेट होती है। ओके, मैंने 3 टाइप की एरर बताई सिस्टमेटिक एरर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा बताया पर्सनल एरर, और एक लास्ट रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है ना वो क्या है कि वो एरर हम क्रिएट नहीं करते, कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं करता, कोई टेक्निक क्रिएट नहीं करती, राइट, वो हो जाती है, वो एरर जनरेट हो जाती है। क्यों जनरेट हो जाती है? वो टेम्परेचर चेंज की वजह से, प्रेशर चेंज की वजह से, जो अपने हाथ में नहीं है। टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर चेंज होना वो अपने हाथ में नहीं है, राइट। उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग लेते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क आता है ना, वो है रैंडम एरर। यानी फॉर एग्जांपल, ये मैंने बताया था, एक एग्जांपल देके, ये मेरे माइक का वायर है, राइट, उसका डायमीटर मुझे मेज़र करना है। मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए थे, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्पेरोमीटर। यही वायर को हम 3 बार में रीडिंग लूँगा ना ये कंपोनेंट से, तो तीनों बार अलग रीडिंग आएगा, तीनों बार अलग रीडिंग आएगा, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्यों? जो टेम्परेचर होता है आजू बाजू का वो भी अफेक्ट करता है मेज़रमेंट में, हम कि प्रेशर भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये वायर को मेज़र करने के लिए वो कंपोनेंट के अंदर डालना पड़ता है, राइट। फिर हम जो बाहर से जो प्रेशर देते हैं उसको टाइट करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए, वो प्रेशर की वजह से भी रीडिंग में फ़र्क आता है। यानी आप एक बार रीडिंग लो तो फॉर एग्जांपल आया, मैंने इसका आंसर क्या बताया कि ट्रू वैल्यू उसकी 1.2 mm है, राइट। एक बार हमने मेज़र किया तो 1.1 mm आया, दूसरी बार मेज़र किया तो 1.2 mm आया, तीसरी बार मेज़र किया तो 1.3 mm आया। देखो रीडिंग तो राइट, लेकिन ये जो रैंडमली थोड़ा थोड़ा चेंज आता रह रहा है वो क्या है? एरर है, रैंडम एरर। वो रैंडम एरर की इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज की वजह से वो एरर आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हर एक कोई भी एक्सपेरिमेंट लो, इसमें रैंडम एरर तो थोड़ी ना थोड़ी तो रहेगी। हम एक ही एक्सपेरिमेंट 3 बार 4 बार करोगे ना, 4 दिन 5 दिन के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो भी रीडिंग जो है उसमें थोड़ा तो चेंज आएगा। उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। ओके, तो आज की ये वीडियो में मैंने आपको एरर के बारे में बताया, आपको डेफिनेशन बताया, मेजरमेंट एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन के बारे में, फिर मैंने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बताया, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप के, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर के बारे में समझाया। तो आज का ये वीडियो जो है मेरा एकदम ध्यान से सुनना, कि मैंने जो जो एग्जाम्पल दिए वो भी ध्यान से सुनना, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सीधा आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।